हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टूडियो 95 में। दोस्तों, हम लोग वैदिक काल पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग वैदिक काल से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखें। आज हम लोग उसी के आगे लेकर चलेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हम लोग इसके पहले जो है ब्रह्मचर्य आश्रम का आरंभ किस संस्कार से होता है? तो उपनयन। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग इसके आगे चलेंगे। ऋग वैदिक काल में वर्ण कर्म पर आधारित था और उत्तर वैदिक काल में वर्ण जो है वो जन पर आधारित हो गया था। इसके बाद वर्ण व्यवस्था का उल्लेख 10वें मंडल पर है, आप सबको पता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक में कृषि शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो 33 बार मिलता है ऋग वैदिक में कृषि शब्द का उल्लेख। इसके बाद पशुपालन और कृषि का उल्लेख 4थे मंडल पर है। कृषि योग्य भूमि को हम लोग उर्वरा कहते हैं और हल को लांगल कहते हैं और हल से बनी नालियाँ को सीता कहते हैं और हल चलाने वाले को किवास कहते हैं। ऋग वैदिक काल में आर्य लोग लोहा से परिचित नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में आर्य लोग लोहा से परिचित हुए हैं। तो आप लोग इसको भी याद लगाइए कि ऋग वैदिक काल में वो लोग लोहा से परिचित नहीं थे और उत्तर वैदिक काल में लोहा से परिचित हो गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में अक्षवाप होता है। तो पासे के खेल में राजा का प्रमुख सहयोगी ही अक्षवाप कहलाता है। इसके बाद इसका उल्लेख राजा सहित कुल 12 समितियां हैं जो शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है इसका। तो पहला तो राजा हो गया, इसके बाद पुरोहित। तो आप सबको पता है कि राजा का हित चाहने वाले को हम लोग पुरोहित कहते हैं। राजा का उत्तराधिकारी युवराज को कहा जाता है। राजा की सबसे प्रिय रानी को महिषी कहा जाता है और राजा का सेनापति को सेनानी कहा जाता है। इसके बाद कोषाध्यक्ष संग्रहिता को कोषाध्यक्ष कहा जाता है और भागदूत को राजस्व संग्रहण करने वाले को भागदूत कहा जाता है। अक्षवाप, इसके पहले मैंने बता चुकी थी कि पासे के खेल में राजा का प्रमुख सहयोगी ही अक्षवाप कहलाता है। सूत, राजा का रथवान, जो राजा का रथवान होता है उसे हम सूत कहते हैं। राज प्रसाद का रक्षा करने वाले उसे छत्री कहा जाता है और राजा का संदेश वाहक या उसका मित्र पालागल कहलाता है। गायों का अध्यक्ष जो है वो गोवी कर्तन कहलाता है। तो आप लोग इसको भी याद लगिए, कभी कभी पूछ लेता है कि गोवी कर्तन किसे कहा जाता है। तो गायों का अध्यक्ष जो होता है उसे गोवी कर्तन कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में उच्च वर्ग के पुरुष द्वारा निम्न वर्ग की महिला के साथ विवाह करना कहलाता है। तो अनुलोम कहलाता है। और प्रतिलोम जो है वो उच्च वर्ग की महिला हो और निम्न वर्ग का पुरुष हो तो फिर प्रतिलोम कहलाता है, प्रतिलोम विवाह कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में दैवीय शक्तियों को आरोपण हेतु निम्न में से कौन सा यज्ञ किया जाता है? तो आप लोगों सबको पता है कि वाजपेय यज्ञ कहलाता है और राजसूय यज्ञ ये राजा के सिंहासन के समय ये यज्ञ होता है। अश्वमेघ यज्ञ जो है राजा के चक्रवर्ती के समय ये यज्ञ किया जाता है। करिष्ठ यज्ञ ये अकाल के समय वर्षा हेतु किया जाने वाला यज्ञ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, निम्न में से किसमें वर्णित है? तो ये मुंडकोपनिषद में वर्णित है और जबालोपनिषद में चारों आश्रम का वर्णन है। तो आज की क्लास यहीं तक।